श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज गुरुवार का पावन दिन है। आज जो भी भक्त श्रीमन नारायण का पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि उनकी सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। जो भक्त आज के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा का रसपान करते हैं, श्रीमन भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। तो आइए जो भी भक्तगण इस कथा का रसपान करेंगे, भगवान श्री हरि से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी समस्त मनोकामनाएं सदैव पूर्ण करें। तो आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की पावन व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की खूब सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न ही कभी भगवान का पूजन करती थी। और जब राजा दान दिया करते तो वह राजा को सदैव दान देने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और बृहस्पति देव ने भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा तो है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना तो रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साधु महाराज ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दे दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवा दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते, उनका तुम विवाह करवा दो। ऐसे कितने काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली कि हे महाराज, आप मुझे ना समझाएं। मैं ऐसा धन कभी नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु महाराज ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो लेना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब राजा का परिवार तरसने लग गया। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा कार्य कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा तो प्रदेश को चले गए। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बड़ी दुखी रहने लगी। जब एक बार दासी और रानी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह तो बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और उससे कुछ ले आ, ताकि थोड़े दिन गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे बड़ा क्रोध भी आने लगा। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने ही अपने ही भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं तो उससे कुछ बोली नहीं, इससे वह बड़ी ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि ये बहन, मैं भगवान बृहस्पति देव का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक मैं न तो बीच में उठती हूँ न ही बोलती हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, मैं तुमसे अब क्या ही छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को सुना दी। रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तब भी तो हम व्रत ही किया करते थे, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि ही पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर ले। तब रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जला ले, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करे। इससे भगवान बृहस्पति देव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन तो अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर भी आ गई। फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन भी किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी ही दुखी थी। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए भगवान बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला सुंदर भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी खुश हुई और फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन खाया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत करने लगे और पूजन करने लगे। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से उनके पास फिर से सारी धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब उसकी दासी बोली कि देखो रानी, पहले भी तुम्हें इसी प्रकार आलस होता था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन हमारा नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम फिर से आलस करती हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती हैं कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन जब राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया, वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि एक निर्जीव वन में एक साधु महाराज प्रकट हुए हैं। वह साधु नहीं, साधु के भेष में भगवान बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर भी दिया कि हे महात्मा जी,
आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या ही कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी सारी बात बता दी। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति भी देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे की चना मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन को सुनकर लकड़हारा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के बाद कुछ बचा भी सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मांग सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की अब चिंता ही ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह ही जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने के लिए जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और भगवान बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर वह साधु महाराज तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काट कर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश ही दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आ गया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना तो भूल ही गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देवता नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा भी करवाई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, न ही कोई आग जलाए। समस्त लोग मेरे घर पर भोजन करने आए और इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा पूरे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको साथ अपने घर पर लिवा लाए और ले जाकर भोजन कराने लगे। तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। रानी को वह हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने अब सोचा कि मेरा हार तो इसी मनुष्य ने ही चुराया है, और उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु महाराज को याद भी करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगी कि अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उनसे तू भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना। ऐसा करने से तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे भी मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह बहुत निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुट्टी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा भी मांगी। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा भी कर दिया
भगवान बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग हो गए, तालाब बन गए, कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर सब बन गया। जब राजा पूछने लगा कि यह किसके बाग हैं, किसकी धर्मशाला है, तब नगर के सब लोग राजा से कहने लगे कि यह सब तो रानी और दासी के हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आने लगा। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत को देखकर कहीं राजा वापस न लौट जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा पाकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसे अपने साथ अपने घर पर लिवा गई। राजा ने क्रोध कर अपनी रानी से पूछा कि हे रानी, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के इस व्रत के कारण प्राप्त हुआ है। राजा ने अब निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के रुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी भी कहता। एक रोज राजा ने अब विचार कर लिया कि चलो अपनी बहन के घर पर हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा, कहो तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य तो उठकर खड़ा हो गया। आगे उसे रास्ते में एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहने लगे कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा के आगे चलने पर राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में अब जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने बेटे से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल अपनी माँ को बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर बैठ गया और किसान के पेट का दर्द भी अब बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा। वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि अरे बहन, यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली कि अरे भाई, यह देश तो ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य करते हैं। अगर मैं पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने के लिए चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तब अंत में वह एक कुम्हार के घर पर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। जब एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि अरे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा कि हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के घर में कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया,
मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या ही करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का कोई धर्म नहीं, और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी बोली कि हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ तो दिया है, वह हमें अब औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच चिंता त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहीं नहीं रह सकती, और जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ तो कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर पर आ गई। तभी रानी ने कह डाला कि घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव तो ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है, व्रत कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। और जो कोई भी संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन करता है, व्रत करता है, सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सारी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसीलिए व्रत कथा पूर्ण सुनने के बाद ही प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उन्हीं का मनन करते हुए जयकारा भी बोलना चाहिए। तो बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अगर आप भी बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखते हैं और पूरे विधि विधान के साथ भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान करते हैं तो भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय हो भगवान बृहस्पति देव की। अगर आपको हमारी इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट में जरूर लिखें जय हो भगवान बृहस्पति देव की। भगवान बृहस्पति देव सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करें और सबका जीवन खुशियों से बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय हो।